Hello बच्चों, let us see this question. Question say that find the equation of two lines through the origin which intersect the line x minus 3 divided by 2 equals to y minus 3 divided by 1 equals to z divided by 1 at angle of pi by 3. तो की कंसेप्ट इसमें क्या हो सकता है? एंगल की बात कर रहा है तो मैं एंगल वाला ही बात करता हूं। तो लिखा मैंने की कंसेप्ट और मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर ऑफ कॉस थीटा। ना अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है जी? एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू जेड डिवाइडेड बाई 1। इसको हम लोगों ने आर लेट कर लिया। तो जब आर लेट करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा? एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना जी? एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू 2r प्लस ऑफ 3। y जो हो जाएगा r प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और z हो गया हमारा r। सो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो 2r प्लस 3 r प्लस 3 एंड r इज द dr of two lines that intersect at किस एंगल पे कर रहा है? पाई बाई थ्रू एट ऑलरेडी गिवन है। with given line and passes through कहां से पास कर रहा है? 0,0 ऑलरेडी देखो दिया हुआ है ओरिजिन, और ये एंगल देखो दिया हुआ है पाई बाई 3, वही लिखा है। देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइन एंड अननोन लाइन, जिसको हम लोगों को निकालना है। अननोन लाइन्स इज पाई बाई 3। नौ अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी की कंसेप्ट में यूज किया हुआ है तो उसको अब यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है जी? अब देखो क्या दिया हुआ है, ए डॉट, तो ये हो जाएगा कितना? ए वेक्टर डॉट ऑफ, तो ये हो गया देखो क्या? 2 इंटू 2r प्लस ऑफ 3 प्लस 1 इंटू r प्लस ऑफ 3 प्लस हो जाएगा कितना जी? दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू आर, ये होगा। और हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मॉड, तो इसकी मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा अंडर रूट में 2r प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा r प्लस 3 का, है ना, r प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ r का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3। दिस इंप्लाई दैट, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4r प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ r प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ r। ये कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसको आगे ले लिया, ये अंडर रूट में कितना आ गया जी? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 6। अब इसको देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
ये हम अभी यहाँ पे जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं, 2r प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर। इसको इधर ला करके ओपन करते हैं ना, ओपन करते हैं इसको। ना अब आ जाते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। इधर तो आगे हमारे पास कितना, 4 और एक 5 एक 6, तो ये हो गया टोटल 6r प्लस और 6 और 3 9, ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6, और इसको ओपन कर दो। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया 4r का स्क्वायर प्लस 3 4 तिया 12, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 और ये 3, तो ये हो गया 12, और ये सबसे पहले तो 3 3 जा 9 लिख लेते हैं, है ना, और हो गया 2 इंटू 2 4, और इंटू 3 4 तिया 12 प्लस आर स्क्वायर प्लस ऑफ 9, और ये 6r प्लस ऑफ r का स्क्वायर। तब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल, इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 3 कॉमन लिया इंटू 2 हो गया, बच गया हमारे पास कितना जी, 2r प्लस ऑफ 3, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखो 6r हो रहा है, ये 12 और 6 18r हो रहा है, और 9 दूनी 18 हो रहा है, तो ये 6 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो गया हमारे पास 6, और इधर भी ऑलरेडी 6 है, तो 2r प्लस ऑफ 3, ये 6 हो गया, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये हो गया r का स्क्वायर, यही होगा ना, अंडर रूट 6 लेंगे तो ये r स्क्वायर प्लस ऑफ 6 3 हो जाएगा, 3r प्लस ऑफ 3, 3r प्लस ऑफ 3, यही होगा ना जी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें से देखो सबसे पहले 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये हो गया 2 2 जब 4r प्लस ऑफ 9 प्लस 4 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12r, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस ऑफ 3r प्लस ऑफ 3, सबको एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर, और प्लस ऑफ 9r प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, इसको 3 से डिवीजन कर दो, तो ये आ गया r स्क्वायर प्लस ऑफ 3r प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इसका सिंपल फैक्टर बन रहा है r प्लस 1 का, और r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जिससे r की जो वैल्यू हमारे पास आ गया -1 एंड -2, r की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो जो dr आ जाएगा हमारे पास, सो dr इक्वल्स टू, देयरफॉर dr जो होगा हमारा वो कितना आएगा, पुट कर दो -1, तो -1 यहां पुट करेंगे तो क्या हो गया, -2 और 3, तो ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये -1 पुट किया ना यहाँ पे सबसे पहले, तो ये -1 पुट किया 1 मिनट पहले, -1 पुट किया तो 4 -4 प्लस ऑफ 3, तो -1 हो गया। नेक्स्ट -1 यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया माइनस, तो ये आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट फिर पुट किया -1, तो ये आ गया हमारे पास -1, ये आ गया जी। क्लियर, एक बार फिर से दोबारा -1, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारे पास -2 पुट करो, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे एक प्लस होगा, ये वाला जो होगा प्लस होगा क्योंकि ये -2 है ना, तो ये हो गया। दूसरा माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास -1, ये हो जाएगा +1, और नेक्स्ट जो हो जाएगा -2, तो dr तो हम लोगों ने निकाल दिया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जी, तो लिख दिया देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई -1 बाई माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, -1 0 और -1 -2, ये वाला ले लिया, दूसरा वाला लिया,
एंड हो जाएगा x माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू बाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू z माइनस 0 डिवाइडेड बाई -1। ये दो लाइन होगा, यही हम लोगों को निकालना था। हमने आंसर ला दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, हमने निकाल दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट।